हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम दोस्त 2.0 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं नंबर सीरीज और नंबर एनालॉजी की एक बेहतरीन वीडियो, जिसमें आपको 5 नंबर सीरीज और 5 नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने को मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा हमें। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, जिसमें क्या दिया हुआ है कि 7 के बाद से 10 है और 10 के बाद से 8 है, 8 के बाद से 11 है और 11 के बाद से 9 है और 9 के बाद से 12 है। तो उसी प्रकार हमें ये पता करना है कि 12 के बाद से हमारा अगला नंबर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, चलिए शॉर्ट ट्रिक से जानते हैं। देखिए, यहाँ पे 7 से 10 बनाया है, तो 7 से 10 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 में 3 प्लस करना पड़ेगा। 7 में अगर हम कितना प्लस कर दे, 3 प्लस कर दे तो 10 हो जाएगा। चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, 10 से 8 बनाना है, यानी कि 10 बड़ी संख्या है और 8 छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। यानी हम 10 में से 2 माइनस कर दे तो 8 आ जाएगा। फिर हम अगली संख्या में क्या देख रहे हैं कि 8 से 11 बनाना है। तो 8 से 11 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से 3 प्लस करना पड़ेगा। तो 3 प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो उसी प्रकार फिर यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 11 से 9 बनाना है, यानी फिर से बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनानी है। तो उसके लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यानी 11 में से अगर हम 2 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे एक लॉजिक क्या देख रहे हैं कि 3 प्लस करना है, 2 माइनस करना है, 3 प्लस करना है, 2 माइनस करना है। तो उसी प्रकार हम 9 में अगर 3 प्लस कर दें, यहाँ पर हम 9 में 3 प्लस करते हैं तो 12 होता है। तो अब यहाँ पर हमने 3 प्लस किया, 2 माइनस किया, 3 प्लस किया, 2 माइनस किया, 3 प्लस किया, तो अब कितना माइनस करेंगे, तो इसमें से हम 2 माइनस करेंगे। यानी हम 12 में से 2 माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और हम क्या देख रहे हैं, ऑप्शन में 10 दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे और भी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है कि 3 से 9 बनाया है और 9 से 27 बनाया है और 27 से 81 बनाया है। तो उसी प्रकार हमारा अगला नंबर कौन सा होगा। यानी कि ये एक सीरीज़ दिया है जिसमें 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81 दिया है। तो हमारा अगला नंबर कौन सा होगा ये हमें पता करना है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन देखकर ये समझ में आ रहा होगा कि अगर हम क्या करें, 3 में कितना जोड़ दें, 6 जोड़ दें तो 9 हो जाएगा। उसी प्रकार जब हम 9 में क्या करते हैं, 6 जोड़ते हैं तो 9 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 27 दिया हुआ है, तो यहाँ पे इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से 9 बनाना है, तो अगर हम 3 में 3 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इस 9 में अगर फिर से हम 3 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यही 27 यहाँ पर दिया है, ये 9 यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम 27 में भी कितना से गुणा करें, 3 से गुणा करें तो 81 होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो सही है। अब हमें क्या करना है कि सबके साथ हमने 3 से गुणा किया, तो 81 के साथ भी हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो चलिए करके देखते हैं, 81 में 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 243। 243 हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है।
तो वीडियो रोककर बनाने की कोशिश कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 68 का रिलेशन 130 के साथ है, तो उसी प्रकार 350 से हम क्या बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पे 130 से 68 बनाया है, तो 350 से हम क्या बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग। देखिए यहाँ पे क्या करना है, 68 हम अगर देखें तो किसका क्यूब हो सकता है, तो 68 किसका क्यूब हो जाएगा, किसी का क्यूब नहीं होगा। तो देखते हैं 68 के आसपास कौन सी संख्या है जिसका क्यूब होता है। तो अगर हम 4 का क्यूब लेते हैं तो 4 का क्यूब 64 होता है। अगर इसी 64 में हम 4 प्लस कर दें तो 68 हो जाएगा। यही 68 यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसी प्रकार अगर हम 130 को देखें तो अगर हम 5 का क्यूब करते हैं तो 125 होता है, और इसमें हम 5 प्लस कर दें तो 130 हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार अब हम ये देखेंगे कि 350 किस संख्या के क्यूब के आसपास आता है। तो अगर हम 7 का क्यूब कर लेते हैं, तो अगर हम 7 का क्यूब करते हैं तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा, और उसमें हम 7 प्लस कर दें। जैसे ही 343 में हमने 7 प्लस किया तो ये हो जाएगा 350। यही 350 यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पे लॉजिक देखने को क्या मिल रहा है कि हमने 4 का क्यूब किया तो उसमें 4 प्लस किया, 5 का क्यूब किया तो 5 प्लस किया, और यहाँ पे हमने 7 का क्यूब किया तो 7 प्लस किया। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 7 से पहले कौन सी संख्या आती है, तो 6 आती है, क्योंकि यहाँ पे 5 से पहले 4 आया है। तो उसी प्रकार 7 से पहले 6 आएगा। तो अगर हम यहाँ पे 6 का क्यूब कर लेते हैं, तो अगर 6 का क्यूब करते हैं तो 6 का क्यूब होगा 216, और 216 में हम कितना प्लस करेंगे, यहाँ पे हमने 6 का क्यूब किया तो 6 प्लस कर देंगे, और जैसे ही 216 में 6 प्लस करेंगे ये हो जाएगा 222। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, जो कि ये क्वेश्चन भी नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 121 का रिलेशन 1089 से है, तो उसी प्रकार 147 का रिलेशन किससे होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। 121 से 1089 बनाया है, तो 147 से हम क्या बनाएंगे, यही हमें पता करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, अगर हम क्या करें 121 में 9 से गुणा कर देते हैं। अगर 121 में 9 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1089 आएगा। तो ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 147 में भी 9 से गुणा कर देंगे, और जैसे ही 147 में हम 9 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा 1323। और हम क्या देख रहे हैं, 1323 हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए एक नंबर का सीरीज दिया हुआ है, 40 40 47 47 और 54 दिया है, और हमारा अगला नंबर पूछ रहा है कि कौन सा नंबर होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, चलिए मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए 40 40 सेम नंबर है, 47 47 सेम नंबर है, तो इसे क्या क्लियर हो रहा है कि हमारा जो मिसिंग नंबर है वो भी सेम नंबर ही होगा। तो ऐसे ही आपको आंसर पता चल गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और लॉजिक हम आपको बता देते हैं। देखिए 40 में हम अगर क्या जोड़ दें तो 47 हो जाए, तो 7 जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा। उसी प्रकार 47 में अगर हम 7 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। यही लॉजिक इस क्वेश्चन में लगाया गया है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि और मज़ेदार क्वेश्चन है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1 से 4, 4 से 9, 9 से 16, तो हमारा अगला नंबर कौन सा होगा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन हमारा क्या है, 44 है, 35 है, 19 है और 25 है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए एक दिया गया है, 1 से 4 दिया गया है। तो अगर हम क्या करें, 1 का स्क्वायर कर लेते हैं तो 1 ही होता है। उसी प्रकार 1 का अगला संख्या कौन सा होता है, तो 2 होता है। तो अगर हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर ले तो 4 हो जाएगा। उसी प्रकार अगली संख्या कौन सी होती है, तो अगली संख्या 3 होती है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। यही 4, 9 यहाँ पर दिया गया है। तो 3 का अगला संख्या हमारा 4 होता है। तो अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 होता है। तो उसी प्रकार 4 से आगे आने वाली संख्या कौन सी है, 5 है। और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कि हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा, 25 आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो बिना देर किए चलिए इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए 14 से 9 बनाना है, उसी प्रकार हम 26 से क्या बनाएंगे। यानी इसने 14 से 9 बनाया है और हमसे ये पूछ रहा है कि हम 26 से क्या बना सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, हम 14 से 9 ना बनाकर अगर हम 9 से 14 बनाए तो कैसे बनेगा, चलिए जानते हैं। अगर हम क्या करें, 9 में कितना से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आप कहेंगे अरे सर ये तो ज़्यादा हो गया। कोई बात नहीं, ज़्यादा हो गया तो हम इसमें से 4 माइनस कर देते हैं। तो 4 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यही 14 यहाँ पर दिया हुआ है। तो फिर आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि यहाँ तो 9 दिया था, इसलिए हमें इस तरह से इसका आंसर ला लिया। लेकिन हमें यहाँ तो क्वेश्चन मार्क दिया है, हमें इसी को पता करना है। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जिस संख्या को हमें फाइंड करना है उसको हम यहाँ पे x मान लेते हैं और हमें क्या करना है, x में 2 से गुणा कर देना है, जैसा कि हमने 9 के साथ किया है। तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और यहाँ पर हमने कितना माइनस किया, 4 माइनस किया। तो इसमें से भी हम 4 माइनस कर देंगे और ये टोटल कितने के बराबर है, यानी 2x माइनस 4 कितने के बराबर हो जाएगा, तो 26 यानी 26 के बराबर हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे एक मैथ का फार्मूला लगाना है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को इस साइड भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2x और ये और 26 में जब 4 प्लस करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। अब हम ये जानते हैं कि जो संख्या इधर गुणा में रहता है इधर आता है तो भाग में हो जाता है। तो यहाँ पे 2 क्या है, गुणा में है, तो राइट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 30/2 और इसका जब हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कटेगा तो 15 आ जाएगा। और 15 हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि 7 का संबंध 56 से है तो 9 का संबंध किससे होगा। तो शायद मैंने इस टाइप का क्वेश्चन हमने करा रखा है। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आई होप आप ये क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 7 से 56 बनाना है तो आप कहेंगे कि अगर हम 7 में 8 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। लेकिन जब हम 9 में क्या करेंगे, 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आई होप आप इसका आंसर पहले से जानते होंगे। तो चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या दिया है कि 2 से 6, 6 से 12, 12 से 20। तो उसी प्रकार हमारा अगला नंबर कौन सा होगा। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है चलिए जानते हैं। देखिए 2 से 6 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। 2 में हम 4 प्लस करेंगे तो 6 बनेगा, और 6 में जब हम 4 प्लस करेंगे तो ये कितना बनेगा, 10 बनेगा। लेकिन हमें लाना कितना था, 12। तो यहाँ पे ये लॉजिक काम करने वाला नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो दूसरा लॉजिक यहाँ पर क्या लगाएंगे चलिए जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 2 और 6 के बीच में अगर हम डिफरेंट पता करें तो कितने का डिफरेंट है। तो यानी 6 माइनस अगर 2 कर दे तो 4 आएगा, यानी कि 4 का डिफरेंस है इन दोनों संख्याओं के बीच में। तो उसी प्रकार 6 और 12 के बीच में कितनी संख्या का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम 12 माइनस 6 करते हैं तो 6 का डिफरेंस है। उसी प्रकार 12 और 20 के बीच में देखते हैं, 12 और 20 के बीच में देखेंगे तो 8 का डिफरेंस है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 4, 6, 8, यानी इसमें 2 नंबर के डिफरेंस है। तो उसी प्रकार हमारा अगला जो नंबर आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो नंबर आएगा और जो 20 है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, तो 10 का डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर हम क्या करें, 20 में 10 जोड़ दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा मिसिंग नंबर कौन सा है। तो जैसे ही 20 में 10 प्लस करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और हमें ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा कौन सा नंबर आएगा। तो 30 देखिए ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, क्या दिया है क्वेश्चन में कि 26 का रिलेशन 5 से है, तो उसी प्रकार 65 का रिलेशन किससे होगा। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है चलिए हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करके बताते हैं। देखिए अगर हम 26 से 5 बना रहे हैं तो 5 से 26 भी बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम 5 का स्क्वायर कर देते हैं तो 25 होता है, और हमें लाना है 26, तो इसमें 1 प्लस करना पड़ेगा तो हो जाएगा 26। तो उसी प्रकार हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या का स्क्वायर करें और उसमें 1 प्लस कर दे तो कितना हो जाए, 65 हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 5 दिया है ऑप्शन में, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और उसमें 1 प्लस किए तो 26 होगा, ये नहीं होगा। 4 का स्क्वायर होता है 16, 1 प्लस किए 17, ये भी नहीं होगा। 8 आया, 8 का अगर हम स्क्वायर करें तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और इसमें 1 प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 65, यानी कि हमारा 65 यहाँ पर आ गया, और जो कि यहाँ पे 65 दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगला वीडियो मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।